और भाई अब तो शादी आ रही है, खर्चों का क्या सीन है, इसके टाइम पे इन्वेस्ट करें। जी महारानी बोल ही नहीं पा रहे बच्चे, लोग चुप रहेंगे तभी बोलेंगे ना बेचारे। सिखाना पड़ता ना, ये लोग पहले सीखे नहीं। हो गया। देखने हमने लगा दिया इसको भी लगा दिया। बहुत दे आया है कहीं राम राम में कोई तेरे नहीं नशा चढ़ गया है। क्या आज रास्ते में वो तो बैठी नशा तो आपका ही है, आप ही करते हो, आप करता हूँ महारानी ना क्या बोलूं, आप ही ने तो मुझे मजबूर किया है, आप ही ने तो महाराजा दशरथ से 2 बार मांगे, उनका तो आपने तो उनका सम्राट भी नहीं। बाबा खूब बना और ऐसे में याद दिलाया और मंत्रा तुझे तो पता है तू मेरी सच्ची हमदर्द है। महारानी अपना क्या बताऊं आपको, एक तो बुढ़ापा एक तो बुढ़ापा, एक से ऊपर हाँ जी महारानी, आपकी तानाशाही और आपकी
क्या करूं महारानी, ये तो पूरा सीढ़ी है, इसमें जान नहीं है। हाय हाय, ये तो बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं है, ऊपर से आप वार्तालाप कर रही हो। आपने सोचा है महाराज से बर कैसे मांगने हैं? मैंने क्यों सोचा है? क्या सोचा है आपने महारानी? हेलो, वही तो बात आपको समझा रही थी मैं, आपने समझा ही नहीं, आपको पहले ही बता दिया था। अभी आपने पसंद किया है तो अभी आप चलो मांगो पर देखती हूँ मिलते हैं या नहीं। देख 3 थाली वाली और अपनी हथेली मुझे मारती है। ये डरा दो इसको, कैट बुला दो, बता दो बात मत कर मित्रा, तेरा दिमाग खराब है। महारानी। चलो तो मैं चलती हूँ, अभी मुझे क्षमा करना। अच्छा लगे तो मोची मोच भी है ना, अच्छा है। महारानी क्या कर रही हो, जाग रही हो या सो रही हो? क्यों सर से जमीनें हो रही हो? संदेश का ज्यादा ना जागती हूँ ना सो रही हूँ, बस अपनी किस्मत को रो रही हूँ। रानी कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। क्या मुझसे नाराज हो? मंत्रा तू तो कुछ बोलो। पिए ले आज प्रातः काल से ही निकालिए। क्या कारण है महारानी, क्यों नाराज है? उनके 14 बरस के राम को बनवाए। महाराज आपको याद है आपसे मैंने किसी समय 2 वर मांगने का वचन दिया था। हाँ हाँ मुझे मालूम है। रघुनीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। महाराज तो वो समय आ चुका है। महारानी मांगो, क्या मांगो, क्या मांगती हो? मेरा पहला वचन भरत को राज तिलक और राम को वनवास। है ये क्या मांग लिया? 14 बेटा राम, अरे बेवफा कुछ सच तो बता, तुझे क्या राम प्यारा नहीं था और भरत तुझे क्या आंखों का धूप है? भरत राम बगैर है और भरत प्यारा है। हाय राम, हाय राम, बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, जल्दी जाओ और राम को बुला कर लाओ। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, राम आएंगे राम। बेटा राम, बेटा राम,
बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम। पिताजी, आपका सेवक आपके सामने उपस्थित है, यही आपको क्या काम है? तो लगाओ, ये मेरा अंतिम आशीर्वाद है। बेटा राम। पिताजी, आपकी हालत देखकर तो दिल कलेजे से बाहर आ रहा है और गोए ही आंखों में अंधेरा छा रहा है। बेटा राम, बेटा आओ और गले लगाओ, ये मेरा अंतिम आशीर्वाद है। हाँ हाँ पिताजी। क्या हो गया पिताजी, आपको ये क्या हो गया है? माताजी जरा कुछ तो बताओ। सुबह से इनका यही हाल है, सुबह से राम राम खिलाए जा रहे हैं। माताजी शीघ्र ही बताइए और मेरा संदेह मिटाइए। बात तो मामूली सी है, अगर पूरी करूं तो बहुत समय लगेगा। माताजी आश्चर्य किया आप किसी प्रकार की गुफ्तगू कर रही हैं और सही बात बताने से डर रही हैं। बेटा राम। बेटा, महाराज ने मेरे से सोए इंकरार किया था, मैं तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे दूंगा और भरत को राजतिलक इकरार किया था। बस इतनी सी बात है। मैं अभी इस कार्य को पूरा करता हूँ और अपने पिता का वचन पूरा करता हूँ। बेटा, बात तो मामूली सी है, कुछ ही दिन गुजरने दो, 14 वर्ष तो यही गुजर जाएंगे। माताजी, ये तो साधारण सी बात है। परमेश्वर न करे ऐसी दूर से ना आए। रघुकुल की आन और शान दिल के साथ है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। मेरे लाल, अभी रवाना हो जाओ। ठीक है माताजी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक है। मेरे लाल, अभी रवाना हो जाओ। रवाना हो जाओ जहां से। तुम्हारे को देख के महाराज का कलेजा काट होता है। जो आ गया हूँ माताजी। ओ बेहया, ओ तूने मुझे जला के खाक कर दिया, तूने ये क्या मांग लिया? युक्त तो सही करती है, तो परमेश्वर का भय कर और ऐसा दोष मेरे सिर पर ना रख। बेटा राम। चिरंजीवी रहो मेरे लाल। अच्छा बोला। मेरे नौनिहाल लाड़ी बन जा रही है। विराजो। बस माताजी, अब पानी से क्षमा कीजिए और शीघ्र ही जाने की आगे दीजिए। ना बेटा, अधिक देर न लगाओ, मगर थोड़ा भोजन करके जाओ, क्योंकि तुम्हारा राजतिलक है। शुभ रस्म से जाने से पहले तुम्हें कुछ खाकर जाना चाहिए। माताजी, राजतिलक के लिए तो वचन निकाल दिया गया है और मुझे बजाय अयोध्या के
वन का निवास मिल गया है और भरत को राज तिलक मिल गया है। बेटा, ये तुम अशुभ वचन कैसे अपने मुंह से निकल सकते हो? तुम मेरी जान को चिंता मत दो। माता जी, जो बात मैंने आपसे कही वो बात सब में सही है। आखिर क्या मामला है, जरा मुझे भी तो बताओ। राज के बदले माता मुझे हो गया हुक्म फकीरी का, दिया भरत को पिता ने राज हो गया हुक्म मुझे जंगल का। अच्छा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि संतान का माता प्रतीक्षा का। माता जी, बेशक इसमें क्या शक है, आपको और पिता का वचन ले लिए। तो स्वामी जी की अपेक्षा तुम पर मेरा ज्यादा हक है। माता जी, जब मैं मान चुका हूँ तो इसको बार बार दोहराने की क्या आज्ञा है? वाणी से या दिल से? माता जी, दिल से नहीं बल्कि सच्चे दिल से। तो अब आ गए काबू में। तो मेरा हुक्म यह है कि तुम वन में ना जाओ। मगर कोई कारण भी तो बताओ। फिर वही मगर। माता जी, मैंने आपकी दिल की आशा समझ ली है। वह किस तरह? माता जी, आप और पिताजी मेरे लिए दिल के टुकड़े हो, इसलिए मैं पिता की आज्ञा पूरी करने जा रहा हूँ। मगर आपका हक भी बनता है तो आप भी अपने वचन कर सकते हैं। मगर आपको तो पता है, रघुकुल रीत सदैव चले आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। निकाले जिस घड़ी तूने कदम बेटा, निकल जाएगा फौरन दम माता का। माता जी, आप धैर्य से तो काम लो। बेटा, किसके आसरे? कोई सहारा भी तो हो। जब वह दिन न रहे तो ये सहारा कैसा रहेगा? अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपने जान को संभाल कर रखना। माता जी, मगर उस पर आई बेटी का क्या होगा जो जिद में अड़ी पड़ी है? जरा सीता को मेरे पास तो बुला लाओ। पकड़ के ले जाएगी, मत जा। मंत्री जी, जाइए और सीता को मेरे पास बुला कर लाइए। सीता भी आ रही है। और वो सीता सुंदर लग रही है। सीता कौन है? अंशु भी अंशु पता नहीं, अंशु 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 ओ अंशु सीता ये कौन है? इसी का कल हुआ था ना शादी। माता जी, दोनों दोस्त बेटी, क्या बताऊं, क्या सुनाऊं? ऐसा पासना दे कहाँ से लाऊं? मुझे ये खुद ही बता देंगे, सब अच्छा सुना देंगे। माता जी क्या फरमा रही है और इस भांति क्यों बहा रही है? दोनों दोस्त पड़ गए ना। नहीं प्रिय जी, तुम पर तो कोई सर्वदा नायक है। माता जी तो ऐसे ही अपने कष्ट बह रही है।
तो प्रार्थना इसकी जगह बचपन क्या कारण है? व्यर्था रंज करती है, बल्कि बात तो बिल्कुल साधारण सी है। सारी चीज पता यदि कुछ प्रार्थना खाने हैं तो मुझे बता दीजिए। प्रिय जी, पिताजी ने तो मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। ना करती हूँ। कौन अब तक बहुत खून चिकन चुका। लक्ष्मण आ गया। अपने आप को बहुत संभाला। अब ये माता जी की अवस्था देखकर मेरा सीना शांत हो गया और कलेजा चलकर रात हो गया। दोनों में ये भी मेरी स्थिति पर माता पिता को इसके आधार माता जी जरा आंखें खोलो। लक्ष्मण जी हमारे कदमों तक उजार है, विशाल है। अगर नहीं बोलती तो नीचे लक्ष्मण तुझसे पहले ही मरने को तैयार है। नहीं बेटा, मैं अच्छी हूँ, मुझे चक्कर आ रहा था। चक्कर आ रहा था। और जब बंद है ये बोलता भी है ना जोर से। प्यारे लक्ष्मण, तुम इतनी क्रोधित अवस्था में क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारा खुद का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा राख हो रहा है। उधर पिताजी की हालत बद से बदतर हो रही है और इधर माता जी की जान छोड़ है। भाई जरा अपने गुस्से को तो थमाओ और बात को आराम से तो अपनाओ। बहुत अच्छा, अगर अर्जुन की यही रस्म है तो अब अयोध्या में रहना मेरा भी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता। यदि तुम साथ जाओगे तो भरत का क्या होगा? और शत्रुघ्न तो अभी नादान है, उसका भी यहाँ क्या होगा? लक्ष्मण से ये कैसा सवाल? इस अवस्था में उनका जीना रहना ये कैसा अपहार है? लक्ष्मण इससे पहले जान देने को तैयार है। तुम्हारे इस दिल से सारा खून बेदाग हो गया। बेटा, शाबाश बेटा, आज तूने मेरे दुख का दे दिया है। वो अभी बोला। ठीक है माता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। बंसू के ले रहे साथ में। वो तो हिल ही रही है कमर पकड़ के।
हाँ जाना है अभी। पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। माता जी, आप भी मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। अब आप आखिरी संस्कार दे दीजिए। माता जी, अब तक तो आपने हमारी कुछ सी आशा पूरी की। हमें खिलाया पिलाया और हमें पाला भी। अपने हाथों से हमको बड़ा किया। बेटा ठीक है बेटा, जाओ। लेकिन तुम्हारे पर ये शोभा नहीं देते। मंत्री जी, जाके दूसरे वस्त्र लेके आइए। तो ज्यादा हिल ही रहा है। ये लो ना, तुम्हारे पर ये वस्त्र अच्छे लगेंगे। बेटा ठीक है माता जी। अपना ख्याल रखना और पिताजी का भी ख्याल रखना। बेटा रघुकुल री राज चली आए, प्राण जाए मगर बचा ना जाए।